हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 रेसिस्टर्स हैं जिसके रेजिस्टेंस 6 ओम है, वो हमारे पास हैं। कह रहे हैं कि इन 3 रेसिस्टर्स को किस तरह से आप कंबाइन करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस 9 ओम होगा और किस तरह से कंबाइन करेंगे जो रेजिस्टेंस 4 ओम होगा। अगर तीनों को अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे तो 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम 18 ओम हो जाएगा, नहीं होगा ये। और अगर तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो भी इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट के लिए कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ होगा कि आपको 2 को रखना पड़ेगा पैरेलल में और 1 को सीरीज में। तो लिखिए टू गेट 9 ओम वी कनेक्ट 2 resistors of 6 ohm in parallel and 1 in series। 2 को पैरेलल में डालेंगे और 1 को सीरीज में डालेंगे। अब सर्किट डिक्लेयर, सर्किट कैसा बनेगा? ये सर्किट हो गया इसका, 2 पैरेलल में है 6 ओम 6 ओम और 1 सीरीज में है। ठीक है, तो पहले हम इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट क्या होगा। पैरेलल में है तो ये क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, दोनों ही सेम है तो 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 2/6, कैंसिल होकर क्या हो गया 1/3। तो आरपी हो गया 3 ओम। मतलब इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या हो गया 3 ओम, साथ में भी 6 ओम भी है। एक मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, फ्रेश डायग्राम इन दोनों के लिए। अब डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये दोनों कंबाइंड होकर 3 ओम हो गए और ये 6 ओम है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 9 ओम, क्योंकि सीरीज में है तो 9 ओम आ गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में हम 2 को सीरीज में रखेंगे और 1 को पैरेलल में रखेंगे। टू गेट 4 ओम वी कनेक्ट 2 resistors of 6 ohm in series and third in parallel। इसके लिए पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्किट हो गया, 2 सीरीज में है 1 पैरेलल में है। तो पहले जो सीरीज में है उससे कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लो आप। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो 6 प्लस 6 12 ओम। ठीक है, अब मैं इसको कंबाइन करके एक नया फिगर बना दे रहा हूँ। ये और ये मिलके 12 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। ये इसका मॉडिफाइड वर्जन ये है। अब हमारे पास क्या है, 2 पैरेलल में है, एक 6 है और एक 12 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12। तो 12 एलसीएम हो गया तो 2 प्लस 1 दैट इज 3/12, कैंसिल कर दीजिए 1/4। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया 4 ओम। तो देखा आपने, अगर 9 ओम चाहिए हमें 3 रेसिस्टर से 6 ओम ईच, तो 2 को रखेंगे पैरेलल में 1 को सीरीज में, और अगर 4 ओम चाहिए तो 2 को सीरीज में 1 को पैरेलल में। क्वेश्चन 12 में एक 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट होने हैं और सारे बल्ब की पावर जो है वो गिवन है 10 वाट। क्वेश्चन है how many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line अगर मैक्सिमम अलाउबल करंट जो है वो 5 एम्पियर है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे कि 1 बल्ब से कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, V हमें गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, पावर गिवन है, पावर ऑफ ईच बल्ब क्या है 10 वाट। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई। तो यहाँ से हम करंट निकालेंगे, करंट फॉर ईच बल्ब I इक्वल्स टू P अपॉन V। P है 10 वाट, V है 220, कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/22 एम्पियर। तो ये जो करंट है ये ईच बल्ब से पास हो रहा है। तो लिखिए करंट पासिंग थ्रू ईच बल्ब, करंट पासिंग थ्रू ईच बल्ब और लैंप जो भी है इक्वल्स टू 1/22 एम्पियर। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो हैं वो n है। लेट टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स
आर एन। ठीक है, तो अगर एक बल्ब से 1/22 एम्पीयर करंट पास हो रहा है तो एन बल्ब से कितना पास करेगा? लिख लीजिए, टोटल करंट पासिंग थ्रू एन बल्ब। एक से हो रहा है 1/22, इसे क्या हो जाएगा n इंटू 1/22। और क्वेश्चन में गिवन है आपको मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। ठीक है, कनेक्शन जो सर्किट जो है पैरेलल में है तो ये पूरा सम होकर के 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो n/22 क्योंकि यही करंट है जो कि टोटल हो रहा है ऐड होने के बाद n बल्ब में इक्वल्स टू 5 एम्पियर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n क्या हो गया 22 इंटू 5 दैट इज 110। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स क्या हो गया 100। एक बार मैं आपको फिर से सब कुछ बता दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है। ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, पावर ऑफ ईच बल्ब गिवन है 10 वाट। तो पहले मैंने निकाला कि कितना करंट पास हो रहा है ईच बल्ब, तो आई पी इक्वल्स टू वी आई इक्वल टू पी अपॉन वी से हमें पता किया कि ईच बल्ब से 1/22 एम्पीयर करंट पास हो रहा है। ठीक है, मैंने फिर एज्यूम कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो है n, अगर एक बल्ब से 1/22 एम्पीयर करंट पास हो रहा है तो n बल्ब से कितना पास होगा n इंटू 1/22। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि मैक्सिमम अलाउबल करंट जो है वो 5 एम्पियर में है। यहाँ पे देखिए सर्किट जो है पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है सारा करंट एडअप होता है, तो ये 5 एम्पियर क्या होगा, ये 5 एम्पियर n/22 इक्वल टू 5 एम्पियर होगा। तो n इक्वल्स टू 22 इंटू 5, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इज 100। फिर भी कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन में तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 में एक इलेक्ट्रिक ओवन का हॉट प्लेट जो है वो 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट होता है, जिसके दो रेसिस्टेंस कॉइल हैं A एंड B, जिसकी रेसिस्टेंस है 24 ओम ईच। कह रहे हैं कि इसको हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, सीरीज में भी यूज़ कर सकते हैं और पैरेलल में भी यूज़ कर सकते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट आर द करंट इन द 3 केसेस, तो तीनों केसेस में करंट क्या होंगे वो बताने हैं। तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेते हैं व्हेन यूज्ड सेपरेटली। ठीक है, V हमें गिवन है 220 वोल्ट, सेपरेटली यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम ईच। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आई आर, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। V कितना है 220 अपॉन 24, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.2 एम्पियर अप्रॉक्स। मैं अप्रॉक्स कह रहा हूँ इसलिए आप ये मत पूछना कि ये तो 9.1 ही आ रहा है या 9.1 समथिंग आ रहा है, 9.2 मैंने राउंड फिगर करके अप्रॉक्स किया है। सेकंड आते हैं व्हेन यूज्ड इन सीरीज। जब सीरीज में करेंगे तो दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। तो दोनों का रेजिस्टेंस 24 ओम है, तो 24 प्लस 24 दैट इज 48 ओम हो गया। पैरेलल में है ये, V20 वोल्ट है। P इक्वल्स टू V इक्वल्स टू आई आर, करंट निकालना है हमें। I इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है 220 और R कितना है 48। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.6 एम्पियर अप्रॉक्स। अब आते हैं थर्ड, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लीजिए पैरेलल का। ठीक है, पैरेलल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी क्या हो जाएगा 1/24 प्लस 1/24, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है और पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे हम लोग। तो 2/24
दैट इज़ 1/12। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया पैरेलल में 12 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है ये। V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V/R। V इज़ 220 and E इज़ 12। इसको कैंसिल करने पे आता है 18.3 एम्पियर। तो मैंने सेपरेटली किया तो करंट 9.2 एम्पियर आया, सीरीज़ में किया तो करंट आया 4.6 एम्पियर, और अगर पैरेलल में किया तो 18.3 एम्पियर। क्वेश्चन 14 में हमें दो सर्किट गिवन है, हमें कंपेयर करना है कि 2 ओम रेजिस्टर जो है दोनों इस सर्किट में कितना पावर यूज़ कर रहा है, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 चलते हैं। फर्स्ट, अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स, ठीक है। दोनों सीरीज में है तो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। आर इक्विवेलेंट इस केस में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 यहाँ पे मैं R1 1 है, R2 को मैं 2 मान रहा हूँ, तो ये क्या हो गया 3 ओम हो गया, ठीक है। V गिवन है 6 वोल्ट, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा V/R। V है 6 और R इक्विवेलेंट है 3, 2 एम्पियर होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझ लीजिए। ये जो सर्किट है ये सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है करंट जो होता है वो हर रेसिस्टर से सेम पास होता है, कोई डिवीजन नहीं होता उसमें, ठीक है। तो इसमें दो रेसिस्टर्स हैं 1 ओम एंड 2 ओम, तो 1 ओम से भी इतना करंट पास होगा और 2 ओम से भी इतना ही करंट पास होगा। लिख लीजिए करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रेसिस्टर्स क्या होगा 2 एम्पियर ही होगा, क्योंकि सीरीज में है। आपके पास करंट आ गया, रेसिस्टेंस है 2 ओम, क्योंकि हमें इसके थ्रू ही पावर निकालना है। पावर यूज्ड बाय 2 ओम रेसिस्टर्स, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R होता और भी है, लेकिन यहाँ पे हमें I और R गिवन है तो हम यूज करेंगे I² इंटू R। I क्या है 2 एम्पियर, तो 2 स्क्वायर, और R क्या है 2, दैट इज 8 वॉट, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में V गिवन है 4 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए ये क्या है पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स। सीरीज में क्या होता है करंट सेम होता है अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स, और इसमें क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, रेसिस्टेंस 2 ओम है, तो इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम 4 वोल्ट ही होगा, और जो दूसरा वाला है उसके लिए भी 4 वोल्ट ही होगा, लेकिन हमें जो यूज़ करना है इसके लिए, तो पावर यूज्ड बाय 2 ओम रेसिस्टर्स बाय रेसिस्टर्स 2 ओम। तो इसमें यूज़ करेंगे फॉर्मूला हम V²/R। क्यों? क्योंकि हमें V और R पता है हमें, तो V क्या है 4 स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 16/2 दैट इज 8 वॉट। फर्स्ट सर्किट में पावर 8 वॉट है, सेकेंड सर्किट में पावर क्या है 8 वॉट है, तो कोई चेंज तो हुआ नहीं। तो लिखिए पावर यूज्ड बाय 2 ओम रेसिस्टर्स in both cases, in both the circuit are same. सेम है, एक की पावर जो है वो 100 वॉट है और दूसरी की पावर जो है 60 वॉट है, और ये जुड़े कैसे हैं पैरेलली जुड़े हुए हैं, ठीक है। सर्किट जो है वो पैरेलल है और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अगर सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है तो क्या करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो पावर ऑफ वन बल्ब क्या है 100 वॉट, V क्या है 220 वोल्ट, ठीक है। तो लिखिए करंट P इक्वल्स टू क्या होता है
वी आई इक्वल्स टू P अपॉन V, दैट इज 100 अपॉन, ये हो जाएगा 5 अपॉन 11। ठीक है, लिख लीजिए करंट ड्रॉन बाय बल्ब रेटेड पावर 100 वाट बाय 100 वाट। मतलब अगर 100 वाट का बल्ब जो है वो कितना करंट ले रहा है, ड्रॉ कर रहा है 5 अपॉन 11 एम्पियर। ठीक है, अब निकालते हैं 60 वाट वाला कितना ड्रॉ कर रहा है। उसको मैं P2 जूम कर रहा हूँ, 60 वाट पावर है बल्ब की। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल सर्किट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। यहाँ फॉर्मूला सेम ही यूज़ करेंगे, P इक्वल्स टू वी आई। यहाँ से भी निकाल, इसको मैं मान लेता हूँ I1, इसको मैं मान लेता हूँ I2। तो यहाँ से I2 क्या हो जाएगा, P अपॉन V। इसको P2 मान लो आप। P क्या है 60 वाट और V क्या है 220 वाट। ये हो जाएगा 3 अपॉन 11 एम्पियर। मीन्स करंट ड्रॉन बाय 60 वाट बल्ब या लैम्प जो भी है वो क्या है 3 अपॉन 11 एम्पियर। ठीक है, हमें निकालना है टोटल करंट। ठीक है, ये सर्किट जो है पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। तो अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा करंट निकल जाएगा, टोटल करंट। ये हो जाएगा 5 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11, दैट इज 8 अपॉन 11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.727 एम्पियर। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही था। 11 से लेके 15 तक में किसी भी न्यूक्लियर में कोई भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछिए, यू विल गेट रिप्लाई। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।